हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा IBPS PO प्री एग्ज़ाम था और मेरी थी थर्ड शिफ्ट। और जैसे मैंने बताया, तुलाज इंस्टीट्यूट था मेरा देहरादून में। और अब बात कर लेते हैं मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश सेक्शन सबसे पहले खुला था, तो इंग्लिश में मैंने किए थे 20। एक सेकेंड, मैंने हाथ में नोट डाउन किया था, ये देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ कितना किया था। हाँ, तो मैंने इंग्लिश में किया था 24। अब मैंने इंग्लिश में, अब पहले इंग्लिश का लेवल डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश में आया था, फिलर्स थे, एक क्लोज टेस्ट था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, एरर्स था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर मैं बात कहूँ तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब लैंग्वेज ठीक थी, बट जैसे अक्सर प्री में आता है ना, वैसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था। मतलब नंबर्स थोड़ा, मतलब अगर किसी की क्या कहते हैं, कॉम्प्रहेंड करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है तो वो कर लेता उसे। क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स थे, तो उसमें एक वर्ड था स्टिल करके, उसका बताना था, क्या बताना था उसका, सेम बताना था या ऑपोजिट, मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो ना मुझे याद नहीं रहता, मैं एकदम भूल जाती हूँ सब कुछ। दो तीन थे ऐसे वाले, तो उन तीनों में से मैंने दो के किए, तीन के किए, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और इंग्लिश में ना फिलर्स, तो फिलर्स मैंने एक दो छोड़े। और और रुको, 24 किए ना, हाँ, दो मैंने वो छोड़े, एक मैंने छोड़ा एरर का, और एक दो मैंने कॉम्प्रहेंशन के छोड़े, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मेरे पे टाइम भी नहीं था। आधा सेकंड बचा हुआ था, सॉरी आधा मिनट बचा हुआ था, 30 सेकेंड्स। तो मतलब मुझे वेस्ट लग रहा था कि मैं ऐसे में कहीं गलत कॉम्प्रहेंड ना कर दूँ और फिर मेरा सारा रॉन्ग चला जाए। उसके बाद खुला क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन क्या था गाइज यार, मतलब मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ ना, मैंने फटाफट से अप्रॉक्सीमेशन किए। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और मतलब ऐसी डीआई, मतलब ऐसी कोई डीआई नहीं थी जिसमें मतलब आप सारे क्वेश्चंस कर सको। समझ रहे हो आप, मतलब कुछ ना कुछ था। मतलब एक तो ऐसा था मेल फीमेल करके दे दिया, और जो फीमेल है वो इवन नंबर्स में होंगी, 2 डिजिट के। मतलब कैन यू इमेजिन दिस, प्री में इतना टाइम किसके पास है कि वो ये सारी चीज़ें इमेजिन करे। तो 5 नंबर के वो थे, 5 क्वेश्चन थे उस डीआई में, तो मैंने 3 किए। एक दूसरी डीआई थी टेबुलर फॉर्म में, उसमें सोल्ड और अनसोल्ड वाला था वो, और उसमें फिर मेल फीमेल भी थे। मतलब जो थोड़े लेंदी से थे वो मैंने छोड़ दिए थे, तो इस वजह से मुझसे क्वांट में सिर्फ 18 ही हो पाए। तो आप लगा लो 10 क्वेश्चंस वो कर लिए थे मैंने। 5 अप्रॉक्सीमेशन हो गई, 5 क्वाड्रेटिक हो गई, 10 तो यही हो गए, और 4 एक डीआई के किए, 4 एक डीआई के किए, हो गए 18। रीजनिंग सेक्शन में मैंने किए, रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या था, एक तो याद नहीं आ रहा कुछ भी। यही होता है कि आप लोगों के साथ, मैं तो मतलब भूल जाती हूँ। रीजनिंग में पजल्स थी, रीजनिंग में मिसलीनियस भी थे। रीजनिंग में एक वो वाली पजल थी जिसमें इनसाइड आउटसाइड फेस कर रहे थे, वो भी मैंने कर ली थी। मतलब मैंने रीजनिंग में सिर्फ एक पजल छोड़ी थी, वो थी मंडे ट्यूसडे वेंसडे करके जो थी, मतलब 7 थे उसमें और एक दो वेरिएबल और था, वो मैंने छोड़ दी थी। बाकी पजल मैंने कर ली थी। और हाँ, और मैंने सारे वो छोड़े। एक उसमें वो था इनइक्वालिटी फॉर्म में, मतलब बताना होता है ना किसका वेट ज़्यादा है किसका कम है। तो ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए मैं बता देती हूँ सीधे, मैंने रीजनिंग में किए 23। उम्मीद नहीं की थी कि मैं रीजनिंग में कभी 23 करूँगी, क्योंकि मैं रीजनिंग में हमेशा, मतलब पीओ हो चाहे क्लर्क एग्जाम हो, 30+ ही रहता था मेरा रीजनिंग में। बट दिस टाइम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मेरे बहुत ही कम है रीजनिंग में। तो टोटल हो गया मेरा 65। यस, 65 किया मैंने। 65 इज़ नॉट अ बैड अटैम्प्ट, बट सवाल यहाँ पर ये है इसमें एक्यूरेसी कितनी है और कट ऑफ कितनी जाती है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जब मेरा आएगा, प्री क्लियर हो जाएगा जब, पता नहीं क्या होता है, बट एनीवेज जो भी रिज़ल्ट होगा मुझे मंजूर होगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना। और बस मेरे को अपने अटैम्प्ट बताने थे, मैंने बता दिए थे। 65 मेरे अटैम्प्ट हैं। आप लोग भी अपने आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने अपने अटैम्प्ट मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये भी बताओ आप कि सेक्शन वाइज आपको क्या लगता है, क्या मैंने कम किए हैं या फिर किसी सेक्शन में मैंने अपने हिसाब से सही किए हैं जैसे था वहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल पेपर जो था ना वो मॉडरेट कैटेगरी में था, इजी तो कुछ भी नहीं था। इजी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसे मैं इजी कैटेगरी में रखूँ। इवन जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी थे वो भी टाइम टेकिंग थे,
मतलब नॉर्मली जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है तो वो 2 से 2.5 मिनट कहीं नहीं गए उसे एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था और लेंदी था, दोनों मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी बोलने वाले तो हर कोई ये बोलेगा अरे इजी था, अरे कुछ नहीं था, मानते हैं पीओ का है बट मॉडरेट भी था, लेंदी भी था, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ जो कट ऑफ है वो कम ही जाए, ठीक है। 55 से तो लेस ही जाए, मतलब हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं नहीं चाह रही थी मैं अपने टाइम बताऊँ, बट फिर मुझे लगा यार छुपा के कुछ भी नहीं होता, पहले ही एक्सपोज कर दो, क्या जा रहा, जो होना होगा वो होगा ही, ठीक है। कंट्रोल तो रहता नहीं है वैसे भी चीज़ों में, ख़ास तौर पे मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती हैं। मैं मतलब मेरा मेरा उन पे कंट्रोल चलता ही नहीं है, मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ, ये क्या हो गया, एक के बाद मतलब शॉक्स। तो ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और लेट इसलिए हुआ है क्योंकि थर्ड शिफ्ट थी और वहाँ से आते आते तो मुझे 6 बज गए थे और फिर थक जाता है इंसान, तो मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया और अभी मुझे याद आया मैंने वीडियो नहीं बनाया, फिर मुझे लगा कल सुबह तो लेट हो जाएगा, तो अभी मैं वीडियो बनाती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। तो गाइज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक द वीडियो। अब IBPS PO के बाद कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कौन से फॉर्म फिल कर रही हूँ, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ कुछ और। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।